जोहार अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों, मैं आज हाजिर हूँ कक्षा 8 का पाठ 4 का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का चैप्टर लेकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो सही जवाब है एल्युमिनियम, है ना। सही जवाब क्या है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो सही होगा 2 का सी होगा। क्या होगा? लकड़ी। क्या होगा? लकड़ी। दिए गए चित्र में बीकर में निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव रखने पर बल्ब तीव्रता से जलता है? तो 3 का हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र के बीकर में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव रखने पर बल्ब तीव्रता से जल जाएगा? ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या रखने से जलेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल से जल्दी जलेगा, है ना। टमाटर का रस से भी जलेगा, नींबू का रस से भी जलेगा, आंसू जल से भी जलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे जलेगा? तेजी से सल्फ्यूरिक अम्ल से जलेगा। फंसाने वाला क्वेश्चन है। चौथा, एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? एलईडी को लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? तो 4 का ए। देखिए, जो लंबा वाला होता है तो प्लस होता है, और जो छोटा वाला होता है वो माइनस होता है, तो धन ध्रुव है ना, प्लस वाले ध्रुव से। तो 4 का हो जाएगा ए। उपरोक्त चित्र में तार के दोनों सिरों को जल में डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ। यह दर्शाता है कि दिया गया द्रव विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। 5 का क्या हो जाएगा? बी। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है? तो 5वां का आपका हो जाएगा बी, रासायनिक प्रभाव। क्या होगा? रासायनिक प्रभाव। 7वां, जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? तो 7वां का हो जाएगा बी, रासायनिक प्रभाव। जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? रासायनिक प्रभाव। 8वां, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? 8वां का बी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। 9, दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? तो 9 का हो जाएगा आपका 9 का हो जाएगा डी, विद्युत अपघटन। दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? तो विद्युत अपघटन। क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन। जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रहा है? टूट रहा है। 10वां, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब होगा लाइट इमिटिंग डायोड, बी वाला। ठीक ना। 11, कोई पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो 11वां का हो जाएगा बी, संपारिक्षित्र, टेस्टर। कोई पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? संपारिक्षित्र, टेस्टर। टेस्टर से ही ना आप लोग पता करेंगे कहाँ करंट आ रहा है, कहाँ करंट नहीं आ रहा है। जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करते हैं? 12 का हो जाएगा बी, उसमें प्रभाव। किसके कारण? उसमें प्रभाव। उसमें प्रभाव के कारण ही बल्ब गर्म हो जाता है और उससे प्रकाश और ऊष्मा निकलने लगती है। 13, आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत चालन करने लगता है? तो आसुत जल में क्षार मिलाने से, आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है? तो आसुत जल में उपरोक्त सभी आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है? तो कुछ भी मिला लीजिए, अम्ल मार लीजिए, अम्ल भी मिला लीजिए, क्षार भी मिला लीजिए, लवण मिला लीजिए, जिसको भी मिला लीजिए, उपरोक्त सभी से क्या होगा? और विद्युत का चालन करेगा। 14, दिए गए चित्र में आलू को नीला धब्बा बैटरी और किस ध्रुव को दर्शाता है? 14 का आपका हो जाएगा ए, धन ध्रुव। दिए गए चित्र में आलू में नीला धब्बा बैटरी किस ध्रुव, जहाँ पर आपका आलू से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जहाँ नीला हो गया है वो किसको बता रहा है? तो प्लस वाले को। किसको? प्लस वाले को।
पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। जंग से बचाने के लिए इस लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो 15 का बी, जिंक। क्या होगा? जिंक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में एलईडी का प्रयोग होता है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में एलईडी का प्रयोग होता है। दूसरा, विद्युत अपघटन की में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। तीसरा, पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल प्रवाह करते हैं उन्हें हीन चालक कहते हैं। पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल प्रवाह करते हैं उन्हें हीन चालक कहते हैं। चौथा, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारकों और लवणों के लवण होते हैं। पांचवा, बैटरी में कार्बन के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। बैटरी में कार्बन के छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसी चुंबक के ऊपर तनी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई चुंबक में विक्षेपण होता है। किसी चुंबक के ऊपरी तनी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई चुंबक में विक्षेपण होता है। कॉलम का सही मिलान करें। सुचालक क्या होगा? लोहा। कुचालक रबड़। 2 का क्या हो जाएगा? सी। 1 का क्या होगा? डी। जल का अपघटन विद्युत अपघटन। तीसरा का हो जाएगा ई, जल का अपघटन विद्युत अपघटन। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो 4 का क्या हो जाएगा? ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हीन चालक टमाटर का रस। हीन चालक टमाटर का रस। सभी द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं। गलत। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसे अपघटित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। गलत। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसे अपघटित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। गलत। चांदी पर सोने की परत विद्युत लेपन के द्वारा चढ़ाया जाता है। सही। चांदी पर सोने की परत विद्युत लेपन द्वारा चढ़ाया जाता है। सही। एलईडी विद्युत ऊर्जा की खपत कम करता है। सही। एलईडी विद्युत ऊर्जा की खपत कम करता है। सही। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। सही। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलूंगा दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।